आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज हम आपको अपने नए कार्यक्रम नेताजी जरा सुनिए में लेकर आए हैं। हमारे दिल्ली स्टूडियो में अपना अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव असलम बेग जी आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं उनके उद्देश्य और समाज के प्रति उनकी जागरूकता, उनकी जिम्मेदारी। नेताजी जरा बताइए अपने बारे में कि अचानक आपने अपना अधिकार पार्टी बनाने की सोच कहां से ली, कहां से प्रेरणा मिला आपको और क्यों आपने इतने पार्टी, इतने दल होने के बावजूद अपना अधिकार पार्टी के निर्माण की सोची? देखिए, जितनी भी बड़ी पार्टी है वो जनता के अनुरूप काम नहीं कर पाई, जनता के विश्वास पर खड़ी नहीं हुई, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी खड़ा हुआ है। और जहां तक रही बात अपना अधिकार पार्टी का, तो बिहार के सीमांचल में जितनी भी पार्टियां आई, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो या जदयू हो, किसी ने भी सीमांचल के हित के लिए नहीं सोचा। वहां ना तो कोई उद्योग स्थापित किया, ना वहां अच्छी सड़कें हैं, ना बिजली है। इन सारी समस्याओं से वहां की जनता त्रस्त है। इसलिए लगा कि हमें अपना अधिकार लेने के लिए किसी न किसी पार्टी को अपने तैयार करना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना अधिकार पार्टी नाम से पार्टी बनाया है, जो सीमांचल और बिहार के जनता। आप मुझे ये बताएं कि जो सोच आप रख रहे हैं सामाजिक उत्थान का, जी, तो सामाजिक उत्थान के लिए पार्टी की बनाना कहां तक जरूरी लगा आपको, जबकि आप इसे समाजसेवी के रूप में भी कर सकते थे? बिल्कुल करते भी हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जब तक सत्ता नहीं मिल पाता है तो सत्ता ही देश के सिस्टम को चला सकता है। और जब तक सत्ता के बारे में नहीं हो पाती है, सत्ता के कुछ नहीं कर पाएंगे। सत्ता के बारे में बताया जाता है कि यह काजल की कोठरी है जहां से कालिख लगे बगैर नहीं निकल सकते। आप अगर शुरुआती पार्टी की रुझान को देखें या आज राष्ट्रीय पार्टी का हश्र देखें, सभी जगह कुछ न कुछ दाग मिलेंगे। तो दाग में उतरकर काजल की कोठरी में प्रवेश कर ही आप समाज का उत्थान करेंगे, यह कैसे? ये तो देखिए अपना अपना नजरिया होता है। कोई उन्हें सेवा के रूप में देख रहा है और कर रहा है, कोई शोषण के रूप में कर रहा है। तो ये अगर वहां कालापन है, काजल की कोठरी है, तो आखिर उस गंदगी को साफ कौन करेगा? इसीलिए लगता है कि उस मिट्टी से जो पीड़ित रहा, वहां का जो लाल है, बेटा है, उसको लगता है कि उसको खड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हम अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, तब जाके गलत जगह से हटेगा, गलत लोग हट जाएंगे। इसलिए सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को आना चाहिए और उनके आने के बाद ही समाज का समुचित विकास हो पाएगा और समाज के लोगों को अपना अधिकार पार्टी की स्थापना आपने 2017 में की, 2019 आ चुका है। आप मुझे कोई ऐसा वाकया बताइए जिसके माध्यम से आपको लगा होगा कि इस पार्टी के बनाने के बाद एक सुकून सी मिली होगी कि हमने किसी को मदद पहुंचाई, किसी की समस्या का निवारण किया। ऐसा कोई एक वाकया जो आपको स्मरण हो? जी देखिए, अभी बिहार में जो मूलतः देखिए कि वृद्धा पेंशन, आज दिल्ली सरकार का अलग मामला है, यहाँ पेंशन का अलग मामला बनता है। लेकिन बिहार में जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाता, समय पर नहीं मिल पाता है। उनके साथ ढेर सारी समस्या हैं, ये खाता में नाम जोड़ना, ये करना, वो करना। मुझे लगा कि इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने उसकी लड़ाई लड़ी और उसमें लोगों को, जो वृद्ध लोग हैं उनके नाम से वृद्धा पेंशन का पैसा उनके खाते में चला गया। स्वच्छता के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया है, लोगों को जागरूक किया। और जो प्रधानमंत्री के तरफ से अभी चला है स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान, उसके लिए भी हम लोगों ने जागरूक किया। जहां भ्रष्टाचार था उनके खिलाफ मूवमेंट खड़ा किया, आवाज उठाई। जिला प्रशासन और जितने भी पदाधिकारी। लोकसभा 2019 का चुनाव सिर पर है, आप यह बताएं कि अपना अधिकार पार्टी के भी कोई उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, 2014 में मैं खुद को प्रत्याशी था रडिया लोकसभा से, और इस बार भी अपना अधिकार पार्टी ने जो भी चुनाव चिन्ह के लिए भारत निर्वाचन आयोग को दिया है, उसमें हमने 40 सीट बिहार से नाम दिया है कि इतने जगह पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इंशाअल्लाह पूरे दमखम के साथ हमारी पार्टी बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और ये जो ठगबंधन हुआ है इनको भी हम लोग जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। इसलिए अधिकार से जो वंचित लोग हैं उन्हें लगता है कि हमें अधिकार दिलाने के लिए हमारी ये पार्टी आ चुकी है, तो वहाँ के लोग जाग रहे हैं और हमारे तरफ से असलम बेग जी, आप मुझे जवाब दें
कि ओवैसी की तरह कहीं आपकी ये पार्टी बनकर तो नहीं रह जाएगी जो सिर्फ एक मुस्लिम बहुल के लिए ही लड़ाई लड़ेगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बचपन से ही हमारी लड़ाई सबके लिए हुआ है, हम सबकी लड़ाई करते हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी बोल रहा हूँ कि संविधान के द्वारा जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार से जो वंचित हैं, वैसे अधिकार के वंचितों की पार्टी है, ना कि कोई मुसलमान की पार्टी है ना कोई हिंदू की पार्टी है। ये सब की पार्टी है और अधिकार से जो वंचित लोग हैं, जिन्हें अब तक अधिकार नहीं मिला है, समानता का ही अधिकार अगर मान लीजिए तो समानता का भी अधिकार नहीं मिल पाया है। जो रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जो मूल्य है, वो भी आज यहाँ बिहार के लोगों को मैसर नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, इंदिरा आवास के नाम पर लूट मची हुई है। कहने का मतलब है कि बिहार के लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, आप हर चुनाव में अपने प्रतिनिधि उतारेंगे और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का प्रयास आपका जारी रहेगा? बिल्कुल सर, जारी रहेगा और मजबूती के साथ हम आएंगे और जनता का जनादेश हमें मिलेगा और काफी जन समर्थन हमें मिल रहा है। युवाओं का बड़ा जत्था हमारे साथ है, जो बेरोजगार नौजवान, आज भी मैं दिल्ली में हूँ, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, तो जो लोग बिहार के लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं, उनमें एक ऊर्जा जगी है कि नहीं, आप जो कर रहे हैं आप कीजिए, हम लोग साथ हैं। और वहाँ बिहार में एक नया बिहार का जो सपना हम लोग देख रहे हैं और बहुत जल्दी 2019 के बाद बिहार विधानसभा आने वाला है, उसके लिए हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के तर्ज पर संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 का भी आगाज कर चुके हैं और लगातार हम लोग नीतीश और भाजपा गठबंधन हो या फिर अन्य गठबंधनों की बात की जाए, तो इनमें आप अपने आप को कहां तक देख पाते हैं कि आपकी जो सीटें हों या जो भी वोट प्रतिशत होगा जो आपके तरफ मुड़ेगी? तो ये नीतीश कुमार और भाजपा के साथ जो गठबंधन है, इसको जनता की अपेक्षा जितनी थी उस पर नहीं उतरे हैं, इसलिए जनता उसे नकार देगी। और जो लालू प्रसाद के पुत्र के नेतृत्व में और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, उन्हें भी जान रहा है कि उनके पिताजी के से लेकर के अब तक उन्हें भी जान रहा है, इसलिए राजद का भी कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होगा। आम लोग, ये सिक्का के दो पहलू है, भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन का, इसलिए लोग समझ रहा है कि नहीं, एक नया चेहरा आना चाहिए, नई पार्टी के रूप में हम आ रहे हैं। और क्षेत्रीय पार्टी आप जहां भी देख रहे हैं, अभी भी जो रिजल्ट आया है 5 राज्य में, उसमें भी क्षेत्रीय पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया है। बिहार में वैसे भी जदयू की सरकार वो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है, बंगाल में भी क्षेत्रीय पार्टी है, जहां भी देखेंगे तो चलिए, हमारी शुभकामना आपके साथ है। निश्चित रूप से आप आगे आइए, अगर आपकी सोच सही है तो दिशा भी आपको सही मिलेगा। सही सोच और सही दिशा के साथ अपना अधिकार पार्टी बिहार में अपने पैर को मजबूत करेगी, यही हमारी शुभकामना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़ते भी रहिए अनुभवी आंखें अखबार, आपका चैनल, आपकी आवाज।